खुफिया एजेंसियों ने वफाकी हुकूमत को सरकारी तौर पर आगाह किया है कि तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखने वाले खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के 92 में से 70 अरकान मुख्तलिफ क्रिमिनल मुकदमात में वफाकी पुलिस को मतलूब हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इन 70 अरकान असम्बली के खिलाफ इस्लामाबाद के मुख्तलिफ थानों में मुकदमा दर्ज हैं। सबसे ज्यादा मुकदमात साबिक वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के खिलाफ दर्ज हैं। जराए का कहना है कि वफाकी हुकूमत को आगाह किया गया कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से ताल्लुक रखने वाले तहरीक इंसाफ के 70 अरकान के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत दर्ज मुकदमात में रेंजर्स और पुलिस एहलकारों के कत्ल जैसी संगीन दफात भी शामिल हैं। रिपोर्ट में बताया गया कि पीटीआई के अक्सर अरकान असम्बली ने ताहाल किसी अदालत से जमानत भी नहीं हासिल की है। ये भी बताया गया कि अली अमीन गंडापुर की जगह वजारत आला संभालने वाले वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी इस्लामाबाद पुलिस को 11 केसेस में मतलूब हैं। सुहेल आफरीदी के खिलाफ 7 मुकदमात इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत दर्ज किए गए हैं, जबकि उन पर पुलिस एहलकारों पर हमलों के इल्जामात में भी केसेस दर्ज हैं। साबिक वजीर आला अली अमीन गंडापुर के खिलाफ सबसे ज्यादा 52 FIR दर्ज हैं। ये केसेस इस्लामाबाद के 18 मुख्तलिफ थानों में साल 2022 से नवंबर 2024 के दौरान दर्ज किए गए। डिप्टी स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली सुरैया बीबी के खिलाफ नवंबर 2024 में एक पुरतशद्दुद मुजाहिरे की क़यादत के इल्जाम में मुकदमा दर्ज किया गया था। सूबाई वजीर बल्दियात और वजीर तालीम मीना आफरीदी के खिलाफ इस्लामाबाद के मुख्तलिफ थानों में 4 मुकदमा दर्ज हैं। उनके खिलाफ गोलड़ा, आपपारा, नून और सेक्रेटेरिएट थानों में मुकदमात बनाए गए हैं। इसी तरह स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली बाबर सवाती के खिलाफ इस्लामाबाद के थाना सेक्रेटेरिएट में मुकदमा दर्ज है, जबकि सवाबी से ताल्लुक रखने वाली मारूफ शख्सियत फैसल तरकई को 7 मुकदमात में इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत नामजद किया गया है। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर के भाई आकिबुल्ला के खिलाफ भी थाना सेक्रेटेरिएट में मुकदमा दर्ज है। इनमें से ज्यादातर मुकदमात अली अमीन गंडापुर के दौर में तब दर्ज किए गए जब खैबर पख्तूनख्वा से एहतिजाजी काफिले इमरान खान की रिहाई के लिए इस्लामाबाद जाया करते थे। नाक़दीन का कहना है कि बदतरीन दहशतगर्दी से मुतासरा सूबे खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई हुकूमत का रवैया कौमी सलामती के लिए शदीद खतरात पैदा कर रहा है। उनके मुताबिक सूबाई हुकूमत जिस अंदाज में दहशतगर्दों और अफगान तालिबान की तर्जुमान बनी हुई है, इससे रियासती पॉलिसियों को नुकसान पहुंच रहा है। नाक़दीन का कहना है कि इतने हसास सूबे की बागडोर इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन से वाबस्ता चंद ना तजर्बाकार तालिबान नवाज नौजवानों के हाथ में देना भी एक तयशुदा हिकमत अमली का हिस्सा दिखाई देता है। मुबस्सरीन के मुताबिक इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत तकरीबन हर वफाकी पॉलिसी की मुखालफत कर रही है, चाहे वो दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन में रुकावट डालना हो या अफगानिस्तान से मुतालिक रियासती पॉलिसी। उनके बकौल पीटीआई की सूबाई हुकूमत अमली तौर पर तालिबान दहशत गर्दों की बिलवास्ता माविन बनी हुई है। इन्हीं अवामिल के बाइस वफाकी हुकूमत चंद हफ्ते पहले खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज नाफिज करने पर गौर कर रही थी। मेगा करप्शन केस में कैद इमरान खान और इनकी बहनों की जानिब से रियासत मुखालिफ बयानात में शिद्दत आने के बाद ताकतवर फैसला साज तहरीक इंसाफ पर पाबंदी आयद करने की ऑप्शन पर भी गौर कर रहे हैं। जराए के मुताबिक अस्करी और सिविल क़यादत एक तवील अरसे तक पीटीआई की रियासत मुखालिफ सरगर्मियों को तहम्मुल के साथ बर्दाश्त करती रही, ताहम अब मुल्क की क़यादत का सबक जवाब दे चुका है। हुकूमती हलकों में पहले ही ये राय पाई जाती थी कि अगर तहरीक इंसाफ और इसके बानी के इक़दामात को मुसलसल नज़रअंदाज किया गया तो इनकी सरगर्मियां बढ़ती जाएंगी और कौमी सलामती को शदीद नुकसान पहुंच सकता है। लेकिन अब सूरत हाल मुकम्मल बदल चुकी है, खुसूसन इमरान खान की बहनों की जानिब से भारतीय टीवी चैनल्स पर रियासत और फौज के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा शुरू करने के बाद। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।